हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा 2008। इससे पहले हम 2008 का जून परीक्षा का कर चुके हैं। आज दिसंबर 2008 का करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से राजनीति का ग्रंथ है। इसकी विषय वस्तु जिन अन्य बातों को समाहित किया गया वे सभी राजनीति से संबंध होने के कारण इसमें स्थान पा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुफा और परछाइयाँ का विचार किससे संबंधित है। तो गुफा और परछाइयों का विचार प्लेटो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि कुछ मनुष्य सक्रिय बल द्वारा वश में होते हैं और कुछ अन्य विधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। दिस स्टेटमेंट मैकियावेली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया। सुख दुख का समाकलन जो है बेंथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग के द्वारा अंतर्विरोध का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई। जो अल्पसंख्यक मत की समस्या जो है जॉन लॉक के द्वारा सुलझाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और तर्क है, नॉजिक स्वेच्छावादी था। नॉजिक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और यथोचित संपत्ति का समर्थन किया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए स्वेच्छावाद रॉबर्ट नॉजिक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले ही बात कर चुके हैं हम। उपयोगितावाद बेंथम हो जाएगा इसका। सिविल सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई थी, हीगल के द्वारा की गई थी। और स्वराज की बात महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभियोजनों को सट्टेबाज और भाड़ाजीवी किसने परिभाषित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और तर्क दिया गया है। उत्तर व्यवहारवाद में आदर्श मूलक तत्व शामिल हैं। ईस्टर्न ने राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की प्रासंगिकता को स्वीकार किया है। तो दोनों राइट हो जाएंगे और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं के घटने का क्रम बताइए। ठीक है, तो घटने का क्रम इसमें देखिए, सबसे पहले गौरवमयी क्रांति हो जाएगी 1668 में, 1668 में। उसके बाद अमेरिकी क्रांति 1776 में। ठीक है, ये गौरवमयी क्रांति 1668 दे रखा है, इसको एक बार देख लीजिए, 1688 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अमेरिकी क्रांति 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रशियन क्रांति 1917। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास को सामाजिक आर्थिक आधुनिकीकरण से स्वाधीन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सैमुअल हंटिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण सिद्धांत में भावी परिणामों की भविष्यवाणी के जवाब में कार्य संपादन की योग्यता को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्रगामिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित सिद्धांत में से किसने भावी परिणामों की क्षमता को संपादन करने की योग्यता को कहा है। ये डुवर्जर, इसका आंसर हो जाएगा डुवर्जर। पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी डेविड ईस्टन की कृति है। तो डेविड ईस्टन की जो ए है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, डेविड ईस्टन की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर मिलाने के लिए दिया गया है, जिसको देखिए रॉबर्ट मिचेल्स। ठीक है, इसका मैक्स वेबर के नौकरशाही के मॉडल के व्यवहारवादी आलोचक हैं। तो आलोचक इसके जो है रॉबर्ट मार्टन है, एक तो पहला है, दूसरा एम क्रोजियर है और तीसरा फ्रेडरिक्स है। कार्ल ड्यूस इसके आलोचक नहीं है मैक्स वेबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण दिया गया है। राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियां कायम रखी जाती हैं और बदली जाती हैं। परिवार, स्कूल, सम उम्र के समूह, रोजगार के दौरान अनुभवजन्य माध्यम और राजनीतिक व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संपर्क समाजीकरण की प्रक्रिया में मुख्य अभिकर्ता हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, न्यायिक विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएस सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलाने के लिए दिया गया है, इसकी बात करेंगे हम। ड्यूस के द्वारा दिया गया था ग्रहिता या संग्रहण केंद्र, कॉल ड्यूस का।
ठीक है। दूसरा है फ्रेडरिक रिक्स, रिक्स का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट विकास फंदा। पैरेटो ने दिया था प्रजातंत्र और भ्रष्टाचार, मशीनी राजनीति और गुंडागर्दी के साथ अभिन्न समझौता। और हंटिंगटन जो है लास्ट हो जाएगा, हंटिंगटन का क्या हो जाएगा दूसरा, आधुनिकीकरण, बहुमुखी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अभिकथन और तर्क दिया गया है। आर्थिक विकास संकीर्ण बंधनों के महत्व को गैर संकीर्ण आर्थिक बाध्यता द्वारा कम कर देता है। सांप्रदायिक झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट बाकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी व्याख्या है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। नौकरशाही शब्द जो है सबसे पहले विशेन डी गॉर्नी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला, महारानी हमेशा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये फोर्थ इसका रॉन्ग हो जाएगा। महारानी हमेशा कैबिनेट की सलाह पर कार्य करती है, ये राइट है। कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, और संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। इसलिए ब्रिटेन की संसद के बारे में एक स्टेटमेंट है कि ब्रिटेन की संसद महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के सिवा कुछ भी कर सकती है। इतनी पावरफुल वहाँ की संसद को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिपक्ष त्याग कानून रखा गया है, तो इसका संविधान की 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेते हैं। वही राष्ट्रपति की बात करें, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है। तो समाविष्ट शब्द जो है संघीय शब्द जो संविधान में समाविष्ट नहीं है। इसको एक बार देख लीजिए। प्रस्तावना हमारे संविधान की कुंजी है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी यानी कि तीसरा और चौथा सही है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विवादों के संबंध में एकमात्र क्षेत्राधिकार है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान के पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर कथन और तर्क दिए गए हैं। ठीक है, नेहरू ने कहा था कि किसी के शासन की अधीनता स्वीकार करना मनुष्य और प्रभु के विरुद्ध अपराध है। सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सत्य है, परंतु आर क्या है, असत्य है। सब व्यक्ति एक समान नहीं जन्मे, क्योंकि जब सभी व्यक्ति एक समान जन्मे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कूटों को संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में रखने की बात कर रहा है। इसका देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा सज्जन सिंह केस, उसके बाद दूसरा गोलकनाथ केस, उसके बाद फर्स्ट केशवानंद भारती केस, लास्ट जो है मिनरवा मिल्स केस आ जाएगा। इस डेट आप देख सकते हैं। सज्जन सिंह केस 1964, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारती केस 1973 और मिनरवा मिल्स केस 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसको भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उद्भव जो हुआ था 1906 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में और मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट दी थी 1928 में, और कामागाटारू घटना 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य और 14वीं लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है। इसको दे महाराष्ट्र 48, पंजाब 13, गोवा 2 और सिक्किम 1। ये करंट का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद में बजट पेश करते समय कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसकी सिफारिशों के आधार पर 1996 में लोकपाल संस्था का सुझाव दिया गया था। तो इसका प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। इसको एक बार देख लीजिए। 1967 में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट्स में ओम्बुड्समैन की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया। ओम्बुड्समैन का अर्थ है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक अतिरिक्त सॉलिसिटर। सबसे पहले 1809 में स्वीडन में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्न में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेखा परीक्षण। कैगहरी, भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियां वो भत्ते लिए जाते हैं। तो भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इसको देखिए, संविधान के कथन और कारण बताया गया है। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य वित्त आयोग नियुक्त करने के लिए बाध्य होती हैं। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों को दी जाने वाली वार्षिक धनराशि का निर्धारण राज्य वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक प्रशासन से है। लोक सेवकों की नियुक्ति में निम्नलिखित अवस्थाओं का सही अनुक्रमिक क्रम क्या है? तो सबसे पहले इसका हो जाएगा विज्ञापन। सबसे पहले देखिए विज्ञापन निकलता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के बाद क्या होता है? साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार के बाद जो अंतिम चरण है वो भर्ती होती है। सूची दूसरे फिर मिलाने की बात कर रहा है, इसको देख लीजिए। संथानम समिति भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, अशोक मेहता समिति पंचायती राज की 2 स्तरीय व्यवस्था से, कोठारी समिति जो है नव भर्ती करने की नीति से और चयन के तरीके से, और फकलान समिति होगी ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का पुनर्संगठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए हर्बर्ट ए साइमन का उपागम है। तो ये व्यवहारवादी उपागम है। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य जो है यथापूर्व की स्थिति है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का कौन सा चैप्टर संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधा के अनुच्छेद 16 का प्रतिरूप है? तो इसका चैप्टर जो है 7 है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हेंस जे मार्गेनथाउ के अनुसार शक्ति के संतुलन के पैटर्न हैं। तो हेंस जे मार्गेनथाउ ने जो पैटर्न बताए थे इसके, यानी पहला और दूसरा सीधे विरोध का पैटर्न और प्रतिस्पर्धा का पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को उनके उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में रखें, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा नेम 1964, उसके बाद नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1974, फिर सेप्टा 1991 और WTO 1995 जेट के रूप में WTO को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित को उन्नत करने का उपकरण समझा जाता है? तो इसमें कूटनीति, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश NPT का हस्ताक्षर नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी देश है। तो भारत का सबसे बड़ा इसमें से EU हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कथन और कारण दिए गए हैं। शांति स्थापना प्रयास युद्ध स्थितियों को स्थिर कर देता है बजाय उनका समाधान करने के, और शांति स्थापना प्रयास का UN चार्टर में जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है परंतु आर क्या है? असत्य है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर कथन और कारण दिया गया है। आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित है जो देश की विदेश नीति को आकार देते हैं। USA तानाशाह शासन प्रणाली का अक्सर समर्थन करता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी, ए आर दोनों सही हैं, बट इसकी व्याख्या सही नहीं है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, घटनाओं और प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली के संदर्भ में सूची 1 को सूची देश से मिलान करने की बात कर रहा है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता जो हुआ था मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ताशकंद शिखर सम्मेलन जो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में हुआ था। शिमला समझौता जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।